नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर तबाही आने वाला है। कोई माई का लाल इस घटना को होने से रोक नहीं सकता। यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पर क्यों ना आ जाए, वह भी यह घटना रोक नहीं पाएंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री कुबेर महाराज जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, हमें पता है और आपको भी पता होगा कि आप पिछले समय अंतराल में काफी दुख दर्द समस्याओं का सामना किए हैं, काफी मेहनत किए हैं, फिर भी आपको वह मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसका इंतजार आप वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब आपका भाग्य बदलने वाला है। आपके माथे पर लिखी तकदीर बदलने वाला है। पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। धन दौलत गाड़ी पैसा सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। आप जहां जाओगे वहां पर आपको सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जो पूरी तरह से चमत्कारिक होगा। जहां पहले आपको लोगों के पीछे भागना पड़ता था, अब वही लोग आपके एक इशारे पर आपके पास चले आएंगे। जहां पहले आप मेहनत करते करते थक जाते थे, अब वही मेहनत कुछ ही दिनों में आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। आपका भाग्य अब करवट ले चुका है। सितारे आपके नाम की चमक से रोशन हो चुके हैं। अब आपकी किस्मत में ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सपनों में सोचा था। काम बिगड़ते बिगड़ते अचानक बन जाएंगे, रुकावटें खुद रास्ते से हट जाएंगी और लोग कहेंगे इस व्यक्ति के ऊपर तो कोई दैवीय शक्ति का हाथ है। आपके आत्मविश्वास में एक अलग ही आभा आ जाएगी। जहां भी आप कदम रखेंगे वहां लोग आपको देखकर सम्मान में उठ खड़े होंगे। आपका व्यक्तित्व इतना दमदार होगा कि दूर बैठे लोग भी आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव, अब आप किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। आपके पास वो ताकत आ रही है जो मुश्किलों को भी मुक्का मारकर दूर कर देगी। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनेंगे। पुराने कर्ज खत्म होंगे। नया मकान, नई गाड़ी, नया बिजनेस, इन सब का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया वे अब आपसे सलाह लेने आएंगे। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था वे अब आपका नाम सुनकर भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी किस्मत जाग चुकी है। आपकी मेहनत रंग ला चुकी है और आपका समय इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। जो घटनाएं 7 जन्मों तक भी नहीं घटी, वे अब आगामी 7 दिनों में आपके जीवन में घटने जा रही हैं। दोस्तों, भगवान के दरबार में देर अवश्य होती है, मगर अंधेर नहीं। अब आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में 7 बेहद शुभ समाचार दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ने स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया है। जिन्होंने आपको आंसुओं में डुबोया, तड़पाया, अब वही लोग आपके चरणों में गिरेंगे। वे आपकी महिमा गाएंगे और अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए अश्रु धारा बहाएंगे। अब आपके नाम की चर्चा हर गली और हर घर में गूंजेगी। आपने अब तक जो पीड़ा सही, जिन लोगों के सामने आपने विनती की, जिन अपनों ने केवल आपको इस्तेमाल किया, अब वही लोग पछताने वाले हैं। जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भाग्य का साथ छूटता है, ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तभी यह घटनाएं घटती हैं। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। अब शनि महाराज ने आपके पक्ष में रुख कर लिया है और आपके लिए 3 अहम संदेश लेकर आए हैं, जिनमें बहुत गहरे रहस्य और बड़ी खुशियों के संकेत छिपे हुए हैं। यह खुशियां साधारण नहीं ऐसी होंगी जो आपको पिछले 7 जन्मों में भी नहीं मिली।
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज की यह विशेष वीडियो केवल अकेले में ही देखिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि अपने भी नजर लगा देते हैं। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उस सबसे बड़े शत्रु का नाम उजागर करने वाला हूं, जो लगातार आपके पीठ पीछे आपको खत्म करने की साजिश में लगा है, तांत्रिक उपायों से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। साथ ही मैं आपके उस छुपे हुए जीवन साथी का नाम भी बताऊंगा, जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं। इन सब के साथ यह भी खुलासा करूंगा कि आपको कौन कौन सी सौगात मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा सचेत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक ऐसी घातक आपदा का संकेत भी छिपा है। एक काल, एक भयावह संकट, एक भयंकर विपत्ति जो आपके जीवन की गति को एकदम बदल सकती है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई शुभ बात होने लगती है, कोई खुशी पास आती है, उसी समय कोई ऐसा कांड हो जाता है जो सारी प्रसन्नता पर पानी फेर देता है। अब ऐसा फिर से होने की प्रबल आशंका है। लेकिन अगर आप पहले से सजग हो गए, उस खतरे को जान लिया और शनिदेव को समय रहते प्रसन्न कर लिया, तो वह संकट टल सकता है। इसलिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। आज की यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में एक गंभीर जेल योग बन रहा है। आप किसी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जिससे जेल जाना भी संभव है। कोर्ट कचहरी की लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लग सकता है। मोहल्ले में आपकी छवि पर दाग लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, तभी राहु जैसे ग्रह पीछे से चालबाजी करने लगते हैं और उसकी कुटिल दृष्टि आपके जीवन में उलझने पैदा कर देती है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। कैसे बचें, क्या करें, इसकी सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि इन 7 दिनों में 3 मुख्य बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, किसी भी अपने पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, चाहे वह आपका सगा भाई हो या बहन, माता पिता हो या जीवन साथी, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा आपको अपनों से मिलने वाला है। अजनबी पर तो यकीन कर लीजिए, वह अगर कहे कि हाथी उड़ रहा है तो मान लीजिए, लेकिन अगर अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है तो भी उस पर विश्वास ना कीजिए, क्योंकि वह अपना ही आपकी संपत्ति, धन या सम्मान को हड़पने की योजना बना रहा है। दूसरा, आज की इस वीडियो को पूरे मन और ध्यान से देखिए। आप जैसे भी हैं, अभी अपना हर अन्य कार्य त्याग कर इस वीडियो पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मूर्ख वही होगा जो इसे नजरअंदाज कर देगा या अधूरा छोड़ देगा। समझदार व्यक्ति ही इसकी महत्ता को समझेगा और अपने भविष्य के लिए इसे पूरी तरह देखेगा। यदि आप भी भविष्य के प्रति जागरूक और समझदार हैं, तो इसे पूरी तरह से देखिए और बीच में छोड़ने की भूल ना कीजिए। यह वीडियो आपकी एक दिन की नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा तय करेगी। इसलिए इसे सतर्कता और गंभीरता से समझिए। जो भी बातें मैं यहां बता रहा हूं, वे केवल आपके लिए हैं। कृपया इन्हें किसी और को बताकर अपने लिए विपत्ति ना बुलाइए। अक्सर लोग खुशखबरी पाते ही चारों ओर ढिंढोरा पीट देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आपको वह गलती नहीं करनी है। किसी भी स्थिति में यह जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। बस चुपचाप इसे जानिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि जो अब होने वाला है वह इतना जबरदस्त है कि सुनकर ही कोई सुध-बुध खो सकता है। अब समय है सतर्कता का। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, अपना पसीना बहा रहा हूं। आखिर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके आने वाले दिन सुखद और संकट मुक्त बने। मगर आप क्या करते हैं? आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते। तो दोस्तों, आज मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे।
कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उसके ऊपर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो तुरंत जाएं और जय शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा उससे अगले 24 घंटे के भीतर कोई बड़ी शुभ सूचना मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी गुस्से से गुस्सा शांत नहीं होता। क्रोध को कभी क्रोध से नहीं जीता जा सकता। भगवान शिव ने भी माता शक्ति को हमेशा सम्मान पूर्वक शांत किया है। उन्होंने भी माता पार्वती के क्रोध को शांति से शांत किया, क्योंकि उन्हें झा देवी का रोष कितना प्रलयंकारी हो सकता है। माता काली का रौद्र रूप स्वयं शिव को भी भयभीत कर देता था, इसलिए वे सदैव उन्हें सम्मान पूर्वक समझाते थे। अगर आपके घर में कोई क्रोधित हो जाए, चाहे पति हो, घर का कोई सदस्य हो, उस समय आप भी गुस्से से प्रतिक्रिया ना दें। गुस्से को गुस्से से जवाब देने पर हालात और बिगड़ते हैं और बात जो आसानी से सुलझ सकती थी वह तबाही का कारण बन जाती है। उस पल थोड़ा झुक जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। जब सामने वाले का क्रोध शांत हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस समय टकराव से बचें। यह बात आने वाले 7 दिनों में और भी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस समय आपके घर में कोई ऐसा पल आ सकता है जब कोई सदस्य अत्यधिक क्रोधित हो सकता है। ऐसे में अगर आपने भी नियंत्रण खो दिया तो वह क्षण विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आपने संयम रख लिया, बुद्धिमानी दिखाई, तो घर का बड़ा संकट टल सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस समय शनिदेव अत्यंत सौम्य रूप में दिखाई दे रहे हैं और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने की स्थिति में हैं। ऐसे समय में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सावधानियां आवश्यक हैं, सब कुछ ध्यान से समझिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिलेगा, मगर कुछ कर्मों का प्रतिफल आने वाले जन्मों में भी मिलता है। ऐसा क्यों होता है, यह भी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी अहम घटनाएं घट सकती हैं। इस समय आपके विरोधी, चाहे वे अपने हो या पराये, चाहे वे सामने हो या छिपे हुए, सभी का समय अब समाप्त होने वाला है। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, चाहे तंत्र मंत्र से हो या चालबाजियों से, उनका हिसाब अब स्वयं शनिदेव करेंगे। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई आपको परेशान कर रहा था, अब वह आपकी हानि नहीं कर पाएगा। जो लोग आपसे जलते हैं, उनकी बुरी दृष्टि अब आप पर असर नहीं डालेगी, क्योंकि शनिदेव की कृपा आप पर है। यदि आप सच में किसी शत्रु से परेशान हैं, तो एक सरल उपाय है। हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां के पुजारी से कहें कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाकर उसे अपने गले में धारण करें। फिर देखिएगा कोई भी विरोधी आपका अहित नहीं कर पाएगा। अब बात करें उस गंभीर परिस्थिति की जो आने वाले 7 दिनों में बन रही है। यह समय काल के साए से घिरा हो सकता है, अर्थात कोई गंभीर दुर्घटना या अनहोनी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सबसे पहले पानी से विशेष सतर्कता बरतें। यदि किसी नदी, तालाब या समंदर के पास जा रहे हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। इलेक्ट्रिक चीजों और करंट से जुड़ी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी से चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लापरवाही से बचें। जल, अग्नि, करंट, इन तीनों से दूर रहना ही इस समय आपकी सुरक्षा की कुंजी है, क्योंकि जब राहु प्रभाव में होता है और काल सक्रिय होता है, तब अचानक घटने वाली यह दुर्घटनाएं आम होती हैं। इनसे बचने के लिए आपको सचेत रहना ही पड़ेगा। इनका बचाव कोई चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि समझदारी और जागरूकता है। अंत में इन सब चीजों से बचने का एक सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि यह समय अत्यधिक नाजुक है और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही इन 7 दिनों में आपके घर में कलह और टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थितियां उभर सकती हैं जब घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव,
झगड़े और छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? आइए इसे समझते हैं। जब शनि किसी परिवार में विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति पर कृपा करते हैं और वह व्यक्ति आप हैं, तब उन दिनों में आपके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति तपेमाटिक ही उत्पन्न हो सकती है। आपके ही परिजन आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी बातों को अनदेखा करेंगे, आपके फैसलों का विरोध करेंगे और आपकी किसी भी पहल में सहयोग नहीं करेंगे। जो चीजें आपको उचित और जरूरी लगेंगी, वही बातें दूसरों को अप्रिय लग सकती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ सकता है और बहस झगड़े हो सकते हैं। मगर यदि आप अपने मन को शांति में रखें और परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, तो हर समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ताकत इन स्थितियों को घटित होने से पूरी तरह नहीं रोक सकती। अब अगर बात करें उन सौगातों की जिनका आपको इंतजार था, तो घबराइए मत, वे भी सामने आने वाली हैं। आपको बता दूं कि अब वह समय है जब आप पूरी दुनिया पर राज करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर है और आप जो कुछ भी सोचेंगे, जिसमें भी अपना मन लगाएंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। मान लीजिए आप किसी भी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और अगर उसमें आप परिश्रम करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल लगने लगता है, और यही अब आपके साथ घटित होने जा रहा है। हर कार्य समय पर पूर्ण होगा, हर निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। इसलिए इस विशेष समय का लाभ अवश्य उठाइए, क्योंकि बार बार ऐसा स्वर्णिम अवसर नहीं आता। बार बार शनि की ऐसी कृपा नहीं मिलती। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसी समय जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। और हाँ, अब ऐसा समय आने वाला है जब इधर उधर से आपके पास बड़ा आर्थिक लाभ आ सकता है। जिस आर्थिक सहायता या सौभाग्य की प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है, अब वह समय आ चुका है। जब वह अवसर हाथ लगेगा तो आप उछल पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने केवल स्वप्न में सोचा था, वही अब साकार होने वाला है। आप धन और वैभव की प्राप्ति हेतु किसी बड़े कार्य को अंजाम देंगे और वह कार्य सफल होगा। उस प्रयास के परिणाम स्वरूप धन वर्षा होगी। यदि आप समृद्धि के इच्छुक हैं, यदि आप अपार संपत्ति की आकांक्षा रखते हैं, तो यह कालखंड अत्यंत शुभ है। जितना अधिक प्रयास आप इस समय करेंगे, उसका कई गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। अब आपको केवल एक चीज करनी है, अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण से जुट जाना है। शनिदेव हर मोड़ पर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अब अपनी वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है। जी हाँ, आने वाले दिनों में आपके बोल आपके अपने लोगों को चुभ सकते हैं। आपकी वाणी इतनी तीव्र हो सकती है कि आपके करीबियों का हृदय आहत हो जाए। आपकी जुबान कैंची की तरह चल सकती है, जिससे आपके अपने दुखी हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखना है। जो कुछ भी आप बोले, उसे सोच समझ कर बोले, क्योंकि कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। कभी कभी पाप और पुण्य का परिणाम तत्काल मिलता है। जैसे किसी ने कोई अनुचित कार्य किया, जैसे चोरी, और तुरंत पकड़ा गया तो वह तत्काल फल मिला। ठीक उसी तरह अगर कोई अच्छा कार्य करता है और उसे त्वरित प्रशंसा या सफलता मिलती है, तो वह भी उसके तुरंत शुभ कर्मों का प्रतिफल होता है। परंतु यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी से छल किया हो या अधर्म का साथ दिया हो, तो वह फल इस जन्म में भी मिल सकता है। और अगर किसी ने बहुत बड़ा पुण्य किया हो, तो उसका प्रतिफल उसे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है कि संभवतः
आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है, और आज आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके शुभ फल भविष्य में जरूर आएंगे, चाहे इसी जन्म में हो या अगले में। अब मैं आपको यह भी स्पष्ट रूप से कह दूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आपके अंतर्मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। आपके चारों ओर अपने होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं जो आपके दिल की गहराई को समझ सके। आपके भीतर एक मासूम बालक अब भी जीवित है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर खुशी महसूस करता है और उतनी ही जल्दी किसी हल्की सी बात से दुखी भी हो जाता है, मगर ऊपर से वह यह सब जाहिर नहीं होने देता। आप भी ऐसा ही करते हैं। बाहर से एक चेहरा ओढ़े रहते हैं ताकि दुनिया आपके भीतर की भावनाओं तक ना पहुंच सके। लेकिन हकीकत यही है कि लोग आपके जज्बातों को नहीं समझ पाते और आपके बोले हुए शब्दों या किए गए किसी कार्य को लेकर अपना मनमाना अर्थ निकाल लेते हैं, और वहीं से शुरू होता है वह सिलसिला जिससे आप सबसे अधिक डरते हैं। आपके खिलाफ गलतफहमियों की चिंगारी। आप चाहे किसी के लिए भलाई करना चाहें, लेकिन उसका अर्थ अक्सर गलत लिया जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, जा बाबू क्या